Keeping Quiet is a poem composed by Pablo Neruda, Class 12 CBSE Board Examination. Central theme of this poem is self-introspection and meditation. Meditation, self-introspection मेन थीम है इस पोइट्री की। और इस पोइट्री के अंदर जो पोइट है, पोइट ने 2 प्रोफेशंस को मेंशन किया है, सोल्ट गैदरर और फिश हंटर। 2 चीज़ सिंबलाइज कर रही हैं, किस चीज़ को? सेल्फिशनेस को। इन ऑर्डर टू रन बिहाइंड द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू रन बिहाइंड द मनी कमाने के 2 तरीके, या तो अपने आप को हर्ट करना या दूसरों को हर्ट करना। इस पोइट्री में जो पोएम है, इस पोएम में जो पोइट है वो बताना चाह रहा है कि सोल्ट गैदरर को अपने हाथों पे देखना चाहिए। क्योंकि सोल्ट गैदरर क्या होता है, जब सोल्ट को गैदर करते हैं तो आपके हाथ ही क्या होते हैं, हर्ट हो जाते हैं। इन द सेम वे जो फिश हंटर है, फिश हंटर क्या करता है, फिश को हर्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो या तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं या हम अपने आप को हर्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मनी को अर्न करते हैं। यहाँ पोइट ने एक बात और करी है, ही सैड कि काउंट 12, ठीक है, कीप क्वाइट, आई विल काउंट 12, चुप रहो। उसने 12 ही क्यों बोला? बिकॉज देर आर 12 साइन ऑन द क्लॉक। क्लॉक पे कितने हैं? 12 साइन हैं जो समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं सम टाइम आप चुप रहिए। चुप्पी में जो ताकत है ना, वो किसी चीज़ में भी ताकत नहीं है। और इंडिकेशन कर रहा है कितना? आई विल काउंट 12। 12 इंडिकेट कर रहा है किसको? टाइम को। इसी बीच में और किस तरह से आपको चुप रहना है, आपको इवन कह रहा है कि किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी, और एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हम सबकी थिंकिंग हो, सोच हो, जिस सोच में हम बैठे हों, हम सोच रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं आखिरकार। और वो जो स्ट्रेंजनेस होगी एक तरह की, वो जो चुप्पी होगी, वो हमें क्या कर देगी, समझाने पे मजबूर करेगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। 2 प्रोफेशन मेंशन करे, सोल्ट गैदरर, फिश हंटर, दोनों को बताया कि एक हम दूसरों को हर्ट करते हैं, एक हम अपने आप को हर्ट करते हैं। उसके बाद पोइट ने यहाँ पर एक बात और बताई कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग दूसरों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ऐसी विक्ट्री जहाँ कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट विक्ट्री। कहता है वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ। क्लीन क्लॉथ का मतलब है यहाँ पर कि हमें अपने जो सोच है, अपने थॉट प्रोसेस है, उसको क्लीन करना चाहिए। जब हम एक बार कीपिंग क्वाइट करेंगे, मतलब चुप रहेंगे, जब हम सोचेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि व्हाट आर वी डूइंग, वेदर वी आर डूइंग रॉन्ग और राइट, सही क्या है और गलत क्या है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और कहता है उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि जो ये अर्थ है ना, ये अर्थ किसी के बाप का घर नहीं है, थोड़ा सा समय है यहाँ पे रहने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आज तक कोई गया है, वो वापस आया है क्या? नहीं आया ना। या फिर इस पृथ्वी को अपने साथ लेके गया, या यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको साथ लेके गया हो। एक सुई भी नहीं ले जा सकते आप लोग, तो हमें इतनी मारा मारी क्यों करनी। कहता है कि कीपिंग क्वाइट विल क्लीन योर थॉट एंड वी विल वॉक इन ब्रदरहुड। मतलब भाईचारा बढ़ेगा, बैर भावना है वो आपस में खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में पोइट ने जो लास्ट स्टेंजा है पोइट्री का, उसमें ये भी बताया है कि कीपिंग क्वाइट से मेरा मतलब स्टिलनेस से नहीं है, तुम ये सोचो कि डेथ से रिप्रेजेंट कर रहा है। आज का ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, ज़्यादा सेल्फिश होने की वजह से, मनी माइंडेड होने की वजह से वो प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट कर रहा है, अपने लिए ही क्रिएट कर रहा है, किसी और के लिए नहीं क्रिएट कर रहा। काश हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, काश हम इतने सेल्फिश ना होते, तो शायद बहुत चीज़ों में सुधार हो सकता था। और उसके बाद में कहता है देखो, डिफरेंट टाइप के, कोई कोरोना वायरस छोड़ रहा है, कोई टेरर का अटैक कर रहा है, कोई किडनैपिंग कर रहा है, कोई किसी को शूट आउट कर देता है। ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, हमें यही समझा रही हैं कि भाई कुछ नहीं रखा, ज़मीन पे थोड़ा सा समय आए हो, मुसाफिर हो, ट्रेन चल रही है, जिसका स्टेशन आता चला जाएगा, उतरते चले जाओगे। लास्ट में पोइट ने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि कई बार अर्थ से सीखो। अर्थ हमें क्या सिखा रहा है
कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, जो नेचर है, नेचर से सीखो। नेचर क्या बता रहा है, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, तो एक नई जीवन की शुरुआत होती है। ये सोचना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। तो इस पोइम के अंदर यही बताया है, जब समर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द रेनी सीजन आएगा और जो चीज़ें उनको दोबारा जिंदा करें। तो ये है हमारी पोइट्री, कीपिंग क्वाइट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन इज द की वर्ड फॉर दिस पोइम। होप यू आर गेटिंग मी।